kids, and welcome to today's session. How are you all? I hope you all are doing very well. Children, India is a great country. यहाँ पर कितने सारे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. बट डू यू नो द फेस्टिवल्स विच आर enjoyed by everyone, which are celebrated by everyone, by the every citizen of our country? Yes, they are the national festivals. But do you know there are certain symbols, signs that represent the pride of our country? They are the national symbols of our country. जब भी हमारी कंट्री को कहीं पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका रिच हेरिटेज और कल्चर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यस, थ्रू द नेशनल सिंबल्स. आपको पता है इंडिया को गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था इन एशियन टाइम. हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें पता होना चाहिए द सिम्बल्स, द साइंस दैट रिप्रेजेंट. यस, दिस इज़ द कल्चर, दिस इज़ द प्राइड ऑफ आवर country India. So today's topic is national symbols and currency. You all are aware every country has their different currency. There is dollar, there is rupees, ours is rupees. So today through this session we will explore this topic. Let's begin. So the first national symbol that we have, very important, our national flag, which we called it Tiranga also. It is in tricolor, saffron, white and green. There is a wheel at the middle. आपको पता है जब भी हमारी कंट्री को कहीं पर भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने देखे होंगे डिफरेंट गेम्स देखे होंगे. जब भी कोई टीम, इंडियन टीम क्रिकेट जीतती है, कोई ओलंपिक्स में जीतता है, तो फ्रॉम विच सिंबल इंडिया इज रिप्रेजेंटेड? यस, बाय तिरंगा. और आपको पता है एवरी इंडिपेंडेंस डे वेयर द Prime Minister of India hoists the flag? Yes, at the Red Fort. It is a symbol of our pride, of our culture. So this is Tiranga. Next we have next national symbol that represent the pride of our country is national एम्बलम. आपने ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखा होगा. इस सिंबल को यहाँ रिप्रेजेंट करता है आर रिच कल्चर एंड हेरिटेज. ये क्या है? इट हैज़ 4 लाइन्स जो बैक टू बैक लगे हुए हैं. एक लाइन क्या है? 3 कैन बी विजिबल फ्रॉम द फ्रंट एंड 4th इज एट द बैक. At the bottom there is a wheel. This is the wheel of law, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है. There is a bull and a horse. So this represents and this is the pride of our country. बहुत सारी जगह पर जहाँ पर आप नेशनल ऑफिसेस देखोगे वहाँ पर आप ये सिंबल डेफिनेटली देखोगे. So this is the national emblem of our country India. Next national symbol that we have after national emblem, हम सबको पता है हमारे आसपास कितने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं. दे आर सो कलरफुल. बट डू यू नो विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री? येस, इट इज़ लोटस. आपने लोटस देखा होगा पॉन्ड्स में, रिवर्स में. कहाँ ग्रो करता है? येस, इट ग्रोज इन द पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक, इन द वाटर. आप देखोगे ये कितना ब्यूटिफुल होता है, पिंकिश कलर का होता है एंड इट हैज़ अ ग्रीन लीव्स. और इसकी पेटल्स क्या होती हैं? बहुत ही सुंदर होती हैं. सो दिस लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. नेक्स्ट वी हैव, इंडिया में कितने टाइप के गेम्स खेले जाते हैं? बहुत सारे गेम्स हैं. हम डिफरेंट गेम्स में ओलंपिक्स, नेशनली, इंटरनेशनली हम पार्टिसिपेट भी करते हैं. लेकिन आपको पता है विच स्पोर्ट इज कॉल्ड द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? यस, hockey is the national game of India. There is a hockey stick and a ball. क्या करना होता है? They have to strike the maximum goals to win. So hockey. Next national symbol that we have is, I'm sure you all are able to recognize this beautiful bird जिसके बहुत सुंदर feathers होते हैं. Yes, it is bluish greenish in color और ये बहुत ही beautiful होता है. This is पिकॉक. आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर व्हेन देयर इज रेन इट डांसेस वेरी ब्यूटिफुली और सबको इसको देखना बहुत अच्छा लगता है. दिस पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री इंडिया. सो नेक्स्ट नेशनल सिंबल दैट वी हैव, टाइगर.
टाइगर आपको पता है इट्स अ नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री इंडिया. इट इज़ ब्राउन इन कलर. और आपने देखा होगा जंगल्स में, फॉरेस्ट में टाइगर्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ब्राउन कलर का होता है. इसकी बॉडी पर क्या होते हैं, देयर आर ब्लैक स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी. सो टाइगर. Let's have a look. Next we have, now what is the national tree of India? Yes, national tree of India is banyan tree. आपने बहुत जगह पर banyan trees को देखा होगा. They are huge और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में. So banyan tree. After banyan tree we have कॉइन्स. अब आपको पता है हर कंट्री की एक डिफरेंट करेंसी होती है. जब भी हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं. बिकॉज जो हमारी करेंसी है, अगर हमारी करेंसी हमारी रुपीज़ है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें यूएस जाना है उनकी करेंसी क्या है, डॉलर है. वी हैव टू एक्सचेंज आवर करेंसी फ्रॉम रुपीज़ टू डॉलर. यस, सो हर कंट्री की एक अपनी करेंसी होती है. वी हैव rupees. So first we study about the coins. So this is a 50 पैसा coin. Silver coins आपने देखी है? Yes, जो 50 पैसे का होता है उस पर क्या लिखा होता है, there is 50 return on it. And what is the symbol over here? National emblem बना होता है which has 4 lions on it. So 50 पैसा. Next we have after 50 पैसा 1 rupee coin. आप सबने देखा होगा. So किससे पता चलता है, 1 is written over it and this is the symbol of rupees. So 1 rupee. Next we have जो 2 rupee coin होता है, we have 50 पैसा coin, we have 1 rupee coin and we have 2 rupee coin as well. Over here 2 is written which says it is a 2 rupee coin. Next we have 5 rupees in which 5 is written. These are the round silver coins. These all are the round silver coins. Next we have after 5 rupee coin 10 rupee coin. आपने देखा होगा 5 rupee coin after 10 rupee coin कैसा होता है, ये कैसा दिखता है. This is not completely silver. यहाँ पर क्या होता है, there is a golden also in it. In the middle part there is silver and outers में क्या होता है, there is golden part and 10 is written over here. So this is 10 rupee coin. Next we have notes. Now हमने coins देखे, अब हम देखते हैं which we have in the form of paper, the notes. So first we have, आपने देखा होगा it is a purplish in color. इस ये नोट का साइज क्या होता है, छोटा होता है. इस पर क्या बना होता है, there is a emblem on it. और इस पर क्या लिखा होता है, 1 rupee. एक, और हिंदी में क्या लिखा होता है, 1 रुपये. So 1 rupee note. Next we have 2 rupee coin. 2 rupee coin कैसा होता है, इट इज़ ब्राउनिश इन कलर और इस पर क्या होता है, 2 का सिंबल बना होता है. देयर इज अ एम्बलम ऑन इट और इसका साइज भी क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है. सो 2 rupee नोट. नेक्स्ट वी हैव 5 rupee नोट. आप सबने देखा होगा, इट इज़ ग्रीनिश इन कलर और इस पर क्या होता है, हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है, यस, गांधी जी इज द father of our nation. So उस पर क्या होता है, there is a picture of Gandhi ji on it and 5 is written over here. और हर नोट पे क्या होता है, there is a unique number. So this is the 5 rupee note. Next we have, आप सबने देखा होगा दिस ब्राउनिश कलर नोट जिस पे 10 लिखा होता है. देयर इज़ अ गांधी जी ऑन इट, देयर इज़ अ नेशनल एम्बलम ऑन इट, देयर इज़ अ यूनिक नंबर एंड व्हाट इज़ रिटर्न ओवर हियर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच इज़ द बैंक ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ अ 10 rupee नोट. नेक्स्ट वी हैव 20 rupee note. Over here what is written, 20 is written and हिंदी में भी लिखा होता है and there is an emblem, there is a unique number and there is a picture of our father of nation, Gandhi ji. Next we have is 50 rupee note. You all have seen these notes in your house? Yes, there is a Gandhi ji and 50 is written over here. Next we have 100 rupee note. 100 rupee note पे क्या लिखा होता है, 100 is written over here. There is a picture of national emblem and Gandhi ji and a unique number. So this is a rupee 100 note. Next we have, this is a new note जो अभी आया है, 500 note. Yes, it is a 500 note which is greenish in color and
Over here, what is there? There is a picture of Gandhi ji, there is a number, and there is rupee 500 written over it. So 500. Next we have, this is a new note जो कि अभी आया है 2000. इसमें क्या है? There is a picture of Gandhi ji and इसका कलर क्या होता है? It is pinkish in color. So children, आज हमने पढ़ा about our national symbols. हम सबको national symbols पता होने चाहिए. We are a citizen of India. We must know the pride, culture of India, जो हमारे rich heritage को, culture को बताते हैं. जब भी हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं, out of the country जाते हैं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दीज सिंबल हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कल्चर को बताते हैं अराउंड द वर्ल्ड. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द करेंसी एंड द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया. आई होप यू ऑल लाइक द सेशन. थैंक यू.